हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन GKGS क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के छठा चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं सिगा नोया। यह चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि एगो लड़का है जिसको लौकी में पसंद है, यानी लौकी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। लौकी जिसको हम लोग सब्जी बना के खाते हैं, हमनी के घरे के लइकन के लौकी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि एगो लड़का है जिसको लौकी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उस कहानी को पढ़ने से पहले आपको इस कहानी के राइटर के बारे में थोड़ा जानना है और बड़ी आसान भाषा में आप पढ़ेंगे जिसको आप कभी ज़िंदगी में तो भूल ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है चैप्टर है जिसका नाम है द आर्टिस्ट। इसके राइटर हैं सिगा नोया। इसके चैप्टर के राइटर को हम लोग कैसे याद किए थे? द आर्टिस्ट मतलब कि कलाकार। जब हमने के लइकन में आर्टिस्ट बनेला शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? सुग्गा बनाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे? आर्टिस्ट बनेंगे तो सुग्गा बनाएंगे, यानी आर्टिस्ट के राइटर सुग्गा सिगा नोया, है कि नहीं। आइए, सिगा नोया राइटर का नाम है जिनका जन्म जो है 20 फरवरी 1883 को हुआ है। कब? 20 फरवरी 1883 को जो है इनका जन्म हुआ और 21 अक्टूबर 1971 को जो है इसका मृत्यु हो गया। 21 अक्टूबर 1971 को सिगा नोया जी का हो गया? मृत्यु हो गया। ये जो हैं जापान के थे और जापान के वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब कि लघु कहानीकार थे, ठीक है। कहाँ के थे? जापान के थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो हैं बड़ी अच्छे राइटर थे, ठीक है। और 20वीं शताब्दी के ये राइटर थे। 20वीं शताब्दी के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कहाँ के? जापान के। ये बहुत अच्छे राइटर थे जो लोगों और लोगों के सभ्यता के बारे में, कल्चर मीन्स सभ्यता और पीपल मीन्स लोग, तो लोग और लोगों के सभ्यता के बारे में बड़ी संवेदनशील जो है कहानी लिखा करते थे, ठीक है। द आर्टिस्ट एगो कहानी है एगो लड़का के, जापान के एगो लड़का का कहानी है द आर्टिस्ट, ठीक है। किसका कहानी है? तो जापान के एगो लड़का के कहानी है द आर्टिस्ट जिसका नाम है सिबेल, ठीक है। सिबेल नाम है और इसी लड़का के बारे में बताया गया है कि एगो लड़का जिसको एगो वस्तु में इंटरेस्ट होता है लेकिन ये दुनिया जो है उसे जो है वो काम करने नहीं देती है, और कैसे यह दुनिया जो है आपके इंटरेस्ट को रोकती है। कहे कि मतलब आपको जो है किसी काम को करे में इंटरेस्ट है और दुनिया जो है आपको कैसे मना करती है, कैसे वो काम नहीं करने देती है, यह कहानी में जो है राइटर बताए हैं। अगर इसी भाषा को जो है हिंदी में हम लिखें, हिंदी में भी जो है आप बड़ी बढ़िया से समझ सकते हैं और ये पूरे को हमने ट्रांसलेट भी किया है। सिगा नोया राइटर के नाम, इनका जन्म 20 फरवरी 1883 और 21 अक्टूबर 1971 को इनका मृत्यु हुआ। और ये 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध जापानी लघु कथाकार थे। कथाकार मीन्स कहानीकार, और उन्होंने अपने लोगों और उनके संस्कृति के बारे में बड़ी ही संवेदनशील तरीकों से लिखा है कहानी। और द आर्टिस्ट जो है हमारे सामने एक प्रतिभाशाली जापानी लड़के की दुनिया को उजागर करता है जिस लड़के का नाम रहता है सिबेल, ठीक है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे वयस्क दुनिया अक्सर ऐसी प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचाती है। यानी आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और यह दुनिया जो है वो काम आपको करने नहीं देती है, कैसे इस कहानी में आपको बताया गया है। तो बड़ी आसान भाषा में आप समझेंगे। और उससे पहले हम आपसे चाहते हैं का वो थोड़ा जान लीजिए। ये पूरा जो चैप्टर है इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है। देखिए कैसे हमने ट्रांसलेट करके रखा है इस पूरे चैप्टर को, ठीक है ना। तो आप जब भी इस चैप्टर को अगर भूल जाएं इस वीडियो के बाद, और ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो इस चैप्टर को तो पूरे ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस चैप्टर को भूल जाते हैं तो आपके एगो एप्लीकेशन बनाया गया है आप लोगों के लिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस, ठीक है। और ये प्ले स्टोर पे जो है अवेलेबल है। तो
तो आप प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस को क्या करेंगे, तो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और इसमें जाएंगे, एक इंग्लिश का आपको कोर्स मिलेगा। इंग्लिश के फुल कोर्स को आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12 के लिए, और जिसके लिए चार्जेस जो है 199 रखा गया है। इसमें आपको मिलता क्या है, हर एक चैप्टर का जो है हिंदी ट्रांसलेट आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव नोट्स आपको दिया जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक चैप्टर का जो है आपको टेस्ट सीरीज दिया जाता है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और मॉडल पेपर सॉल्यूशन। अब यह बात अगर आप जान गए होंगे तो अब जो है हम लोग कहानी को शुरू करते हैं कि एगो लड़का को कैसे जो है एगो लौकी में इंटरेस्ट होता है, लड़की में नहीं लौकी में, ठीक है। तो एगो लड़का रहता है जेकर नाम होता है सिबेल, और यह सिबेल जो है जब भी बाजार जाता है तो जानते हैं का, तो लौका के फेर में रहता है कि कहाँ पे जो है लौका बिक रहा है, जिसे लौकी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। हमने के बिहार में लौका उसको कहते हैं, ठीक है। तो लौका के फेर में रहता है कि कहाँ वो मिल रहा है और कितना में मिल रहा है, उसी फेर में रहता है। इसके माता पिता भी जानते हैं कि जब भी बाजार जाता है और कुछ खरीद के लाए या चाहे नहीं लाए, एगो लौका जो है जरूर खरीद के लाए। और लौका खरीद के लाता है तो सबसे पहले जो है उसको बढ़िया से साफ करता है, एकदम चिकन करता है। उसके बाद ओकरा बढ़िया से ओकरा में एगो छेद करता है, आ छेद करने के बाद वो लौका खराब नहीं हो इसीलिए उस लौका में जो है चाय पत्ती डाल देता है, और चाय पत्ती डाल के एगो तौली से ढक के आ ओकरा जो है रात भर टीना में रख देता है। आ टीना में रख के जो है फिर जब बढ़िया से वो हो जाता है, सूख जाता है, तो उसको जो है अपन रूम में टांग देता है। इसी काम करने में जो है उसको इंटरेस्ट होता है, और उसके माता पिता भी जो है इस बात को जानते हैं। आगे के पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे कि उसको लौका में इतना ज़्यादा लड़का को इंटरेस्ट था, लौका में लड़का को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि समुंदर के किनारे एक दिन बैठल था। आ समुंदर के किनारे बैठले था तो देखा कि एगो मरई में से जो है लौका निकल के या समुंदर के किनारे जा रहा था। वो वास्तव में लौका नहीं था, एगो बुजुर्ग आदमी का जो है छिला हुआ कपार था, यानी बेल छिलवैले था तो कपार था। तो सिबेल को इतना ज़्यादा लौका में इंटरेस्ट था कि वो जो है वो कपार को समझ लेता है कि अरे वो लौका है। लेकिन कुछ देर बाद वो आदमी चल जाता है तो सिबेल जो है अपने आप पे हंसे लगता है कि अरे तरह के हम एगो कपार के समझ लिए थे कि लौका है कि नहीं। आगे के पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्या लिखल है, तो जब भी वो बाजार जाता है, जब भी वो बाजार से गुजरता है तो कौनो दुकान पे रुके या चाहे नहीं रुके, लेकिन जौन दुकान पे लौका जो है टंगल दिखाई देता था तो वहाँ पे 5 मिनट रुक के इसे ज़रूर देखता था कि कितना बढ़िया है, उसको कैसे खरीदेंगे। तो वो लौका के दुकान पे ज़रूर रुकता था जब भी वो बाजार जाता था। आगे है कि सेबई 12 वर्ष के था, कितना साल के। एगो अगर आप हमको एगो बात आपको बताएं तो ये इंग्लिश के पहला ऐसा चैप्टर है जेकरा में से राइटर से कम क्वेश्चन पूछल जाता है या कहानी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछल जाता है, ठीक है। तो सेबई जो है, सेबई को सिबेल नाम था लेकिन सेबई एजा लिखल गए है। तो सिबेल जो है 12 वर्ष के था, अब फिर भी जो है अभी प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा था। प्राथमिक का है कि मतलब 1 से 5वां तक के स्कूल में पढ़ रहा था। काहे पढ़ रहा था, तो वो जो है खाली उसको लौका में इंटरेस्ट था, पढ़े जाता था लौके लेके, सूतता था लौके लेके, उठता था लौके लेके, पढ़ते नहीं था तो बार बार फेल हो जाता था। अभी 5वें तक में जो है पढ़ रहा था। 5वां तक क्लास प्रॉपर नहीं लिखल है लेकिन एगो प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहा था। प्राथमिक स्कूल 1 से लेके 5वां तक के हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे जो है वो कहता है
कि जब वो 12 वर्ष के था तो स्कूल में, अभी प्राथमिक स्कूल में था, तो प्राथमिक स्कूल में था तो वो बार बार फेले हो जा रहा था, इसीलिए प्राथमिक स्कूल में था। आखिर वो फेल काहे होता था? तब बाजार से लौका खरीद के लाता था, उसको बढ़िया से साफ करता था, चिकन करता था, उसमें एगो छेद करता था, छेद करला के बाद ओकरा में चाय पत्ती डालता था कि महके नहीं, फिर उसको बढ़िया से तौली से लपेट के एगो टीन में डाल देता था रात भरला, ओकरा बाद सो जाता था। सवेरे उठता था तो देखता था कि लौका खराब तो नहीं हुआ है, और अगर बढ़िया रहता था तो अपन रूम में टांग देता था। यही जो है वो रोज करता था, पढ़े लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन ये काम जो है वो रोज करता था। आगे सेवई जो है एगो बंदरगाह शहर में रहता था, जिसे हार्बर टाउन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, सेवई कहाँ रहता था? बंदरगाह, हार्बर टाउन में रहता था। बंदरगाह शहर इंग्लिश में कहल जाता है। कितना वर्ष के था? 12 वर्ष के। तो हार्बर टाउन इतना छोटा था, ये बंदरगाह के शहर इतना छोटा था कि आप 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, इतना छोटा शहर था। तो ये जो सिबेल था, जिसको हम सेवई कह रहे हैं, ये जो है ये पूरा अपन शहर के बारे में जान गया था कि कहाँ कहाँ लौका बिकता है, कितना में कहाँ सस्ता मिलता है, कितना महंगा मिलता है, ये सब पूरा बाजार के बारे में जान गया था। और सेवई को जो है जुआइल लौका पसंद नहीं था। जुआइल मतलब कि पुराना लौका नहीं पसंद था, और ना ही जो है उसे ज़्यादा बड़का लौका पसंद था, और ना ही ज़्यादा छोटी को लौका पसंद था। सिबेल को जो है, मीन्स सेवई या सिबेल दोनों कहें, आप समझ रहे होंगे। तो सिबेल को जो है काची तो एगो साधारण लौका पसंद होता था, जो चिकन रहे, एकदम मीडियम रहे, साधारण लौका उसे पसंद होता था। ठीक है, और उसके लौका पसंद था। वो लौके पे जो है रिसर्च घरे, जब भी स्कूल से छुट्टी होता था घरे बैठ के उहे कमवे करता था। तो एक दिन घरे वो अपन रूम में जो है लौका पे रिसर्च कर रहा था। घरे होकर जो है पिताजी के एगो मित्र आए, अब पिताजी के मित्र आए तो देखें कि सिबेल जो है रूम में बैठ के का कर रहा है, तो कर रहा है लौका पे रिसर्च। तो कहा पिताजी के, सेवई के पिताजी के दोस्त, क्या रे तोर लइकवा का कर रहा है यार, अपन जीवन ही बर्बाद कर रहा है, लौका से सर्च करे से कौन आज तक आगे बढ़ा है। तो उसके पिताजी भी कहते हैं कि ठीक है कह रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इसको इसी में इंटरेस्ट है। फिर जो है बातचीत होते रहता है, तब बीच में जो है सिबेल यानी सेवई के पिताजी के दोस्त कहते हैं कि आपको याद है कि बचपन में जब हम लोग पढ़े जाते थे तो एगो कैसन लौका, तो एगो जो है बड़ी बाकीन लौकी हम लोग बना के खाए थे, कितना बढ़िया था। कैसन लौका? बाकीन लौका बना के खाए थे, कितना बढ़िया था। आई बतवा जो है दोस्त और पिताजी वाला सिबेल जो है सुन रहा था, तो वो क्या कहा, वो हंसे लगा पूरा खिलखिला के, कह रहा है कि बाकीन लौका तो आज तक हम सुनबे नहीं किए, इतना रिसर्च किए। तब जो है ओकर बाबू तो गड़बा गलथिन। बाबू कही देथिन कि जब तोरा मालूम नहीं रहे कि आदमी कौन चीज़ के बारे में बातचीत कर रहा है, तब तुम बीच में नहीं बोला करो, और नहीं तो चप्पलवा निकाल के या 2 चप्पल 3 चप्पल खींच देंगे बढ़िया से। तब सेवई आराम से शांत हो गया, अब बैठल रहा, और ओकर दोस्त जो है बतिया रहा था ओकर बाबूजी से। बस हो गया ओइजा तक के खेला। अब जब सेवई को डांट उट पूरा पड़ गया, उसको जब बोल दिया गया कि 2 बड़का आदमी जब बात करते रहे और तुमको पता नहीं रहे कि कौन चीज़ में हो रहा है बात, अब बोल दिया तो लतिया देंगे। जब डांट पड़ गया तब लड़का जो है आराम से अपन रहे लगा। एक दिन के बात है, सेवई जो है बाजार में घूम रहा था। एक दिन के बात है, सेवई बाजार में घूम रहा था तो एगो टोकरिया लेके हमने के गाँव में कैसे बेचे चलती है, लखफो ले ला, निमकी ले ला, हई ले ला, मुरब्बा ले ला, अचार ले ला। तो वैसे ही जो है बाजार में एगो महिला जो है टोकरी में संतरा बेचती थी, अब फल बेचती थी, फल संतरे फले है, तो वो फल बेचती थी टोकरी में लेके। तो देखा सेवई कि वो अपन घर के आगे जो है दुआरी पर एगो लौका के गुच्छा टंगले है, जेकरा में ढेर मानी लौका है। तब वो औरतिया से पूछता है सिबेल कि का हम इस लौका को देख सकते हैं? तो महिला कहती है एकदम देख सकता है, बेचहिला हम टंगले हैं। तब जो है देखा तो उहे में से एगो लौका जो है एकरा पसंद आ गया।
जब एगो लौका पसंद आ गया, अब लौका जानते हैं एकदम 5 इंची के लंबा लौका था, तो उसको पसंद आ गया। अब तो एक दिल में कुलबुला हटे कि लौका हम ले ही के जाएंगे घरे। अब औरतिया से पूछता है कि लौका आप कितना में दीजिएगा। वो कहती है कि जाए दो, तुम लड़का है तो हम तुमको कितना में दे देंगे, तो जाओ तुमको हम जो है 10 सेन में दे देंगे। अब कहेंगे सेन का है सर, जापान में जैसे भारत में रुपया होता है 10 रुपया, वैसे ही जापान में 10 सेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहा से भाई के जाओ तू लड़का है 10 रुपया में दे देंगे। तो औरतिया से नहीं आओ देखा नहीं ताव से भैया कहा कि ठीक है, ये लौका कोनो से बेचिएगा नहीं, हम जल्दी जा रहे हैं, आप पैसा लेके आ रहे हैं। घरे दौड़त गया हाँफते हाँफते घरे से पैसा निकाला, हाँफते हाँफते दुकान पे आया, हाँफते हाँफते जो है वो लौका लिया और फिर जो है घरे जाके रिसर्च करेला शुरू। और लौका जो है ये 5 इंच वाला एकरा इतना पसंद आ गया, सेवई को इतना पसंद आ गया, सोते जागते उठते बैठते ओकरे देखते। स्कूल में पढ़े जाता था तो डेस्क पर जो है ओकरा लौका के रख देता था, फिर पढ़ता था। ई बतवा जो है सेवई के एगो टीचर के पसंद नहीं आया कि अरे एजा के लइकन पढ़े लिखे पर कम ध्यान देले है, लौका लेके आ रहा है सब पढ़े, तो लौका लेके आ रहा है पढ़े, तो ये टीचर को पसंद नहीं आया। क्लासे में पूरा डांट दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुमको पता नहीं है कि लौका क्या होता है क्या नहीं है, तुम बिना मतलब के इस पे रिसर्च कर रहा है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्लास में तो डांटबे किया, ठीक है किया। अब घरे आ गया, घरे जब छुट्टी हो गया तक सेवई जोरे घरे आ गया तो पूछा गार्जियन में से कौन है, तो गार्जियन में से जो है सेवई के पिताजी अभी अपन दुकाने पर थे। सेवई के पिताजी के दुकान का था तो कारपेंटर के काम करते थे। कारपेंटर मीन्स लकड़ी के चौकी कुर्सी बनावे वाला, ठीक है, उसको कहते हैं। तो अभी दुकान पर से होकर पिताजी आए नहीं थे, घरे पर जो है सेवई के माताजी थे। अब माताजी जो है सीधा होती हैं, तो माताजी को जो है बिना मतलब के टीचर सुना दिया कि आप लोगों को लड़का की जिम्मेदारी लेना चाहिए कि लड़का आपका बहक रहा है, कि लौकी पर सर्च कर रहा है, हई हो कि आप लोग लड़का को संभालते नहीं हैं, बिना मतलब के हई काम इसका जीवन खराब आप लोग कर रहे हैं। ये सब बात सुन के ओकर माँ जो है टीचर से माफ़ी मांगती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। और अब टीचर जो है धीरे धीरे घरे चल जाता है। तो सेवई देखता है कि उसकी माँ जो है कोना में बैठ के घर में धीरे धीरे सिसक के रो रही है। काहेला तो सेव उसके चलते जो है आज उसके माँ को जो है बात सुनना पड़ा। हमरे चलते मान के चलिए हमरे माई के कोनो आके बोल देवे, खराब लगेगा, आपको भी खराब लगेगा। तो सेवई को खराब लगा, अभी तक खराब लगबे किया। वो डरे अपन रूम में सेवई बैठल था, ऊपर माँ जो है रो रही थी। अब उसके पिताजी जो है दुकान पर से शाम के घरे आते हैं तो देखते हैं कि ओकर माँ जो है रो रही है। पूछते हैं कि हुआ है तो ओकर माँ जो है पूरा बता देती है कि इसके एगो शिक्षक जो है टीचर आए थे, ऐसे ऐसे बोल के गए हैं। अब का हुआ, ओकर पिताजी ने आओ देखे ने ताव देखें, सेवई के रूम में से गए, कॉलर पकड़े आ कहें कि रे तू घर से बाहर निकल, तोरा चलते हमनी के बात सुन रहे हैं, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, तुम हमेशा रोडे पे रहेगा, जिंदगी में तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे वैसे जैसे आप समझ रहे हैं, जब हमनी के अपन बाबूजी जो है डांटते हैं तो कॉलर पकड़ के घर से बाहर फेंक दिए। जब घर से बाहर फेंक दिए तब जो है अब सेवई चुपचाप कुछ नहीं करता था। बिहान भेला घरे आया, अब जो है कौनो शिकायत नहीं, लौका के सब ओकर बाबूजी जो है मार के हथौड़ी, रूम में जितना लौका ऊपर रख ले था ओकर बाबूजी मार हथौड़ी पूरा तोड़ दिए, पूरा लौका खत्म। अब सेवई जो है सीधा लड़का हो गया था, स्कूल जाता था, पढ़ता था, लिखता था। लेकिन जो लौका स्कूल में लेके गया था, जिसको 10 सेन में सेवई खरीदा था, वो लौका जो है जो टीचर पकड़ के रख ले था, वो लौका जो है टीचर ओकरा स्कूल में काम करे वाला एगो कुली के दे देता है।
कूली जानते हैं क्या होता है, सामान ढोने वाला को कूली कहते हैं। वो कूली को दे देता है तो कूली कहता है कि अरे मर्द हमें लौकवा के का कर भी खो, तो लौका कहता है जाइए सब्जी बना के खा जाइएगा। कूली क्या करता है, लौका ले जाता है घर में टांग देता है, काहे कि वो सूखल लौका था क्या करेगा, तो ले जाके टांग देता है। अब एक दिन के बात है, कूली को पैसा की ज़रूरत पड़ता है। कूली को पैसा की ज़रूरत पड़ता है तो देखता है कि लौका खराब नहीं हुआ है, चमक रहा है, तो वो क्या करता है कि एगो जो है किराना शॉप पे जाता है। किराना शॉप मतलब किराना दुकान जहाँ पे आटा चावल मिलता है, किराना शॉप पे जाता है और ओकरा से पूछता है कि का आप एगो लौका लीजिएगा, तो कहता है कि हाँ लेंगे। तो कूली कहता है कि कितना दीजिएगा, तो कहता है कि 5 एन देंगे। 5 एन, सेन से भी बड़ा होता है 5 एन, ठीक है, 1 सेन से बड़ा है 1 एन। जैसे कि 100 पैसा में 1 रुपया, वैसे ही 100 एन में 1 सेन, 100 सेन में 1 एन, ठीक है। तो दुकानदार कहता है कि 5 एन तोरा देंगे। अब एकरा लग जाता है शौक कूली के कि अरे 5 एन में बिकाई थी। तो कूली तो आउ तेज था, वो कहता है कि नहीं हम नहीं बेचेंगे, आउ ज़्यादा दाम दीजिएगा। तब कहता है कि ठीक है तोरा हम 10 एन देंगे। अब 10 एन में एकरा आउ लालच कूली के मन में, अब कहता है नहीं हम नहीं बेचेंगे, लेना है तो लीजिए, आउ ज़्यादा पैसा हमको चाहिए। कहता है कि ठीक है तोरा हम 50 एन दे रहे हैं, तू ये लौका हमरा दे दो। तब जो है 50 एन में लौका जो है कूली किसको दे देता है, दुकानदार को दे देता है। याद तनी कीजिए, सेबई जो है 5 इंची के लौका 10 सेन में खरीदा था, आई कूली जो है वो 10 सेन वाला लौका 50 एन में एगो दुकानदार से बेच देता है। दुकानदार से कितना में बेचता है, तो 50 एन में बेचता है, 50 एन में, ठीक है। अब ये 50 एन में बेचता है और दुकानदार जो है एगो शहर के अमीर आदमी से इहे लौका 600 एन में बेच देता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा तेज कौन, दुकानदार। सेबई 10 सेन में खरीद ले था, दुकानदार 50 एन में खरीदा कूली से, आ उहे दुकानदार 600 एन में एगो शहर के अमीर आदमी से बेच देता है। जब बेच देता है तब जो है ये सब कूली जब बेच के जाता है लौका, तो कूली ना ही सेबई से बताता है कि हम 50 एन में बेचे हैं और ना ही टीचर से बताता है, बात खत्म हो जाता है। आ सेबई भी जो है अपन जिंदगी में मस्त है। आ उ जो है अब उसके पिताजी का कह रहे हैं सेबई के कि घरे बैठल बैठल का तुम कर रहा है, पेंटिंग बनावेला तुम जो है धीरे धीरे सीखना शुरू करो, काहेला पेंटिंग बनावेला। तो ये भी जो है अब पिताजी के बात मानने लगता है। इससे आप का सीखें कि अगर आपके गांव देहात में कोनो अलग काम कर रहे हैं तो गांव देहात के आदमी आपको करे नहीं देगा, है कि नहीं। अभी लड़का को लौकी में पसंद था, देखिए वही लौकी 600 एन में बिका, है कि नहीं। आ ओकर घर के आदमी टीचर कर ही नहीं दिए। अब वो लड़का जो है जेकर मनो नहीं है पेंटिंग बनावे के, तब पेंटिंग बना रहा है कि नहीं। तो वो लड़का कहीं सफल होगा नहीं होगा। आदमी को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए वो चीज़ करने देना चाहिए, है कि नहीं। तब यह कहानी जो है पूरा खत्म होता है। द आर्टिस्ट एगो शॉर्ट स्टोरी था, ठीक है। अभी कहानी खत्म हुआ। अब तनी मनी हमारा ई जाने ला है ये कहानी में कौन ऐसा पार्ट रहा जो आप कहियो भुला जाएंगे, कहियो नहीं आप भुलाएंगे, है कि नहीं। तो वीडियो आप देखे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यह वीडियो अपन दोस्त में शेयर जरूर कीजिए। और अगर इसका आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए। बाकी आप वीडियो देखे हैं, समझदार हैं, तो वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।